तो दोस्तों तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एसएससी वाला 21 में। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसके जो फॉर्म अप्लाई है वो फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसको देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं एमटीएस का फॉर्म एग्ज़ाम एक बार में क्लियर होगा। सिर्फ इतना पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगा कितना पढ़ना है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। कितना पढ़ना है देखो दोस्तों, पहले हम कुछ एमटीएस की बेसिक बातें जान लेते हैं। एमटीएस देखो 27 जून इसकी अप्लाई डेट है, यानी कि और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 31 जुलाई। लास्ट डेट है। जो इसकी फ़ीस रहने वाली है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। SC ST के लिए फ्री रहने वाली है। SC ST के लिए फ्री रहने वाली है। और हम बात करें इसमें योग्यता की, इसमें 10th पास योग्यता मांगी है, वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है। इसमें दो पैटर्न में होता है, यानी कि 2 सेशन में। एक Tier 1 होता है, एक Tier 2 होता है। ठीक, अब बात करें Tier 1 की और Tier 2 की। Tier 1 में बात करें, Tier 1 हमारा क्वालिफाई करने के लिए होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, Tier 1 में हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग हो जाता है, दूसरा मैथ हो जाता है। इन दोनों के 20-20 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 20 + 20 40 नंबर के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 4 × 12 120 नंबर के। ये हमारा पेपर होता है, यानी कि Tier 1। Tier 2 की बात करें, इसमें हमारी GS आती है और इंग्लिश आती है। इसमें हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 दोनों सब्जेक्ट के। 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 50 × 3 ये हमारे 150 नंबर का हो जाता है। ठीक है, 50% होते हैं इसमें, 40% होते हैं इसमें, यानी कि 40% इसमें होते हैं और 50% इसमें होते हैं हमारे Tier 2 में। अब इसके देखते हम बात करें, इसमें जो समय मिलता है वो हमें 45 मिनट का मिलता है दोस्तों। 45 मिनट का सब समय मिलता है। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। Tier 1 आप जैसे क्वालिफाई करते हैं इसमें ना तो नेगेटिव मार्किंग होती है, नकारात्मक नहीं होता है, नहीं है। ठीक है, इसमें 50% करने होते हैं, मतलब 50% आते हैं इसमें। Tier 2 हमारा डिसाइड करता है सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें से मैं मानता हूँ आपसे, अभी बताऊँगा मैं इसके Tier 1 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे हमारी रीजनिंग होगी क्वालिफाई करने के लिए। टॉपिक बता रहा हूँ, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन करिए आइए। मैथ 20 की आ रही है, इसमें से आप 12 नंबर करिए, यानी कि 10 और 12 22 दिया 66 नंबर क्वालिफाई करने के लिए बहुत हैं। ठीक है, 66 मार्क। अब यहाँ पे GS की बात करते हैं, जैसे GS और इंग्लिश की। GS और इंग्लिश का क्या हिसाब रहता है दोस्तों, देखो इसमें जो जाती है मेरिट वो थोड़ी हाई भी चली जाती है, कभी नॉर्मल भी चली जाती है। तो GS के लिए टॉपिक बता दूं मैं आपको, GS पूरी नहीं पढ़नी। GS में जैसे आप पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी हो गया और हमारा साइंस हो गया।
स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके से भी हमारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और करंट अफेयर हो गया। इनसे आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिए आप, इनसे ही हमारा जीएस क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश में सिनोनियम हो गए, एंटोनियम हो गए, इस तरीक़ा से बहुत 4-5 चैप्टर पढ़ लीजिए जो एसएससी में टॉप पर रहते हैं। 5 से 6 चैप्टर पढ़ लीजिए इंग्लिश के जो टॉप पर रहते हैं, ठीक है। उसमें से हमारा इंग्लिश और जीएस का कवर हो जाएगा इन्हीं सब्जेक्ट से। तो दोस्तों अब मैं एक बात बताऊं आपको, देखो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कैलेंडर के पढ़ लीजिए, और जैसे और किससे पूछे जाते हैं, क्लॉक का हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। और हम बात करते हैं जैसे कि डाइस से भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। इस तरीके से 7 से 8 चैप्टर जो टॉप पर रहते हैं वो चैप्टर आप कवर कर लीजिए। मैथ में 7 से 8 चैप्टर हैं, वो कवर कर लीजिए। अगर चैप्टरों के डिटेल्स वाइज वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना कमेंट कि सर एक वीडियो बना दो चैप्टर वाइज डिटेल चारों सब्जेक्ट को लेकर, उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों एमटीएस का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ये वीडियो देखकर जरूर जाना, क्योंकि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर 2 या 3 महीने बहुत है हमारे लिए, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। आप हमसे जुड़े रहें तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर।